हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेनो वैरियर। आज चैप्टर 12 अध्याय 12 का डेट 64 है, जिसमें मैं आपको सट और सत का जो रूल मैंने बताया था लास्ट क्लास में, उसी पे बेस्ड कुछ शब्दाक्षर हैं, संक्षिप्ताक्षर हैं, वाक्यांश हैं। उनमें उन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं और ये फिक्स्ड होते हैं शब्दाक्षर, इनके स्थान निर्धारित हैं। तो पहला जो शब्दाक्षर दिया हुआ है वो है असंतुष्ट। असंतुष्ट लिखने के लिए क्या करेंगे, जैसा कि इसमें सबसे पहले स्वर आ रहा है तो इसका मतलब होता है सा पूरा बनेगा। ठीक है, तो ये कैसे बना है मैं वो बता दे रहा हूँ ताकि आपको याद ना करना पड़े और समझ के भी आप सा और फिर सट। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हमने, ये तो पहले सा लिख दिया, पूरा सा लिखा और फिर सट। ठीक है, इस तरह असंतुष्ट हो गया, या फिर असंतुष्टि भी इसी तरह से लिखा जाता है। ठीक है, वाक्य भाव के अनुसार हम जान जाते हैं कि संतुष्ट है, असंतुष्ट है या फिर असंतुष्टि है। ठीक है, इसी तरह अगर ज़बरदस्ती लिखना है तो ज़बरदस्ती आपका ये होता है डार्क, ये आपका इस तरह से ज़बरदस्त हो जाएगा या ज़बरदस्ती हो जाएगा। इस तरह से ज़बरदस्ती हो गया। ठीक है, अगर हमें लिखना है चाहिए, या फर्स्ट का सिंबल भी यही होता है। ठीक है, इसके बाद है शिष्टता। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे किस तरह से याद करना है, शिष्टता में सा में थर्ड प्लेस वॉवेल है, यानी कि तीसरे स्थान का स्वर लगा हुआ है, ई की मात्रा है। तो सबसे पहली चीज़ है सा, हम जो है लाइन के नीचे तक बनाते हैं, सा बन गया। और शिष्टता है तो इष्ट का लूप लगा दिया, तो ये इस तरह से शिष्टता हो जाता है। ठीक है, इसको आप सही तरीके से बनाएंगे, शिष्टता, ये शिष्टता हो गया। अगर शस्त्र या शस्त्रीकरण लिखना है, देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, शस्त्र या शस्त्रीकरण दोनों ही चीज़ें दिखाता है। और ये कैसे बना है, इसका नियम क्या है। शस्त्र में देखेंगे सा में कोई भी स्वर नहीं है, तो इसका मतलब है सा जो है हमारा लाइन पर बनना चाहिए। फिर स्त्र है तो इसके लिए क्या करेंगे, लूप लगा देंगे। अगर लाइन पे इस तरह से लिखेंगे तो ये हो जाएगा शस्त्र या शस्त्रीकरण। ठीक है, सॉरी, ये शस्त्र इस तरह से होगा। अगर आप इस पे ध्वनि की बात करें तो इसकी ध्वनि ये आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ध्वनि ये है, इसलिए यहाँ पे 2/3 पे ये लूप आएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर आपको लिखना है शास्त्र या शास्त्री, तो इसमें सा के साथ देखिए पहले स्थान का वॉवेल है, याद करना की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें एक सा लाइन के ऊपर बना देंगे और फिर 2/3 पे ऐसे जोड़ देंगे, तो ये आपका शास्त्र या फिर शास्त्रीय हो जाएगा। ठीक है, अब तो याद करना आसान हो जाएगा इसको। अगर समझ के करते हैं, अन्य प्रणालियों की तरह नहीं है, सिर्फ रटना नहीं है, इसको समझना भी है। अगर समझ जाते हैं तो याद करने की आवश्यकता नहीं होगी इसको। ठीक है, अगर संक्षिप्ताक्षर की बात करें, अगर एक शब्द आता है निशस्त्रीकरण, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है निशस्त्रीकरण। ठीक है, निशस्त्रीकरण या निशस्त्र, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसमें शस्त्रीकरण से पहले क्या आया है, नी। ना जो है तीसरे स्थान का है, तो ना कहाँ रहेगा, लाइन पर रहेगा। इसी में क्या करेंगे, शस्त्रीकरण जोड़ देंगे। ठीक है, ये इसी में शस्त्रीकरण जोड़ दिया, तो ये बन गया निशस्त्रीकरण या निशस्त्र। ठीक है, याद कर लेंगे इस तरह से। अगर हमें लिखना है न्याय शास्त्र या न्याय शास्त्री, न्याय शास्त्र या न्याय शास्त्री भी लिखना है अगर साथ में, तो जैसा कि न्याय का शब्द चिन्ह मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि न्याय का कहाँ बनता है, ये आपका न्याय होता है। ठीक है, अगर इसी में शास्त्र जोड़ देंगे
तो न्यायशास्त्र हो जाएगा या न्यायशास्त्री हो जाएगा। कोई कन्फ्यूज़न है इसमें? ठीक है। अगर हम बात करें वाक्यांश की, अब हम बात करते हैं वाक्यांश की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला वाक्यांश है, जैसे लिखना है किस तरह से, बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है और इसको बहुत मुश्किल नहीं बनाना है, ईज़िली बनाना है। तो अगर आप देखें इसमें का के बाद क्या है, मैंने इससे पहले स्तर का लूप बताया था। बड़ा लूप जो होता है वो स्तर का होता है। इसमें देखिए सा ता रा आ रहा है, ठीक है। तो इसमें किस तरह के लिए क्या करेंगे, का बनाएंगे सिंपली, फिर स्तर का लूप लगाएंगे और फिर यहाँ पे सा बना देंगे, ठीक है। एक साथ ही बनाएंगे इसको, जैसे का बनाया फिर सा इसी में जोड़ दिया, तो ये किस तरह से हो गया, ठीक है। अगर आपको लिखना है जिस तरह से, सेम प्रोसीजर है। अगर आप देखें तो इसमें भी आपको स्तर दिख रहा है, जिस तरह से। हाँ नहीं लिखते हैं इसमें। ये बनाने का लॉजिक जो है डॉक्टर जी.डी. बिष्ट जी का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने किस लॉजिक से ये बनाए हैं वाक्यांश, ठीक है। जिस तरह सतर के लिए इन्होंने बड़ा लूप बना दिया और सा दिखाने के लिए ये बना दिया, ठीक है। तो आप चाहें, अगर नहीं समझ में आता तो इसको रटते हैं लोग, अगर आप समझ जाते हैं तो आप ऐसे भी लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से अगर लिखना है, ठीक है। ये इस लूप का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से लिखना है, ठीक है। अगर जा लाइन के नीचे ये इसको जा हो गया। अब ये क्या है, सतर, तो सतर के लिए क्या करेंगे, 2/3 पे लूप, 2/3 पे लूप, ठीक है। अब ये जिस्तर हो गया यहाँ तक, और फिर उसके बाद के से, ये के हो गया और से। अगर हम इस तरह से लिखते हैं जिस तरह के से, ठीक है, क्लियर है। जा बनाया है, फिर स्तर लिखा है, फिर का लिखा है और फिर से के लिए व्रत बनाया है, ठीक है। ये चाहिए था, अगर आपको ऐसा होना चाहिए था, ऐसा किया जाना चाहिए था, तो चाहिए था को हम क्या करते हैं, चाहिए आपको बताया मैंने, ये आपका चाहिए लूप इस तरह से बनता है। इसी में क्या करते हैं, इसी में था जोड़ देते हैं बिना पेंसिल या पेन उठाए। इसमें हम, ये प्रणाली जो है आपको छोटा करना नहीं सिखा रही है, ये आपको बिना पेन उठाए, बिना पेंसिल उठाए आपको कई शब्दों को जोड़ के लिखना बता रही है, जिससे आप तीव्र गति से लिख पाएंगे। को चाहिए था, को चाहिए था, तो को आपको जो है लाइन पर बनता है, ये को होता है, इसमें चाहिए था, ठीक है। इस तरह से को चाहिए था हो जाएगा। नहीं होना चाहिए था, अगर आपको लिखना है नहीं होना चाहिए था, तो आपका नहीं ये हो गया, होना ये हो गया, चाहिए था ये इस तरह से हो गया, नहीं होना चाहिए था। पूरा वाक्यांश एक तरीके से हो गया, ठीक है। ये आर्ट आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आप उच्च गति लेखन, यानी कि 80-100 के ऊपर की स्पीड लाने में आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये चीज़ आप करते हैं तो आप आसानी से उच्च गति लेखन कर पाएंगे, ठीक है। तो को चाहिए, नहीं होना चाहिए था के बाद अगला है चाहिए था कि, चाहिए था कि, ठीक है। जैसे चाहिए ये हो गया, था कि जोड़ दिया मैंने, चाहिए था कि, ठीक है। होना चाहिए था, तो एज इट इज़ जैसे नहीं होना चाहिए था इसी तरह से होना चाहिए था जोड़ देंगे, नहीं हटा देंगे उसमें से, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। को चाहिए कि, को चाहिए कि, देखिए को जो है आपका लाइन पर होता है, को चाहिए कि, ठीक। अगर आपको लिखना है अच्छी तरह से, तो
अच्छी कैसे बनेगा, आ छा से पहले क्या है, आ है, इसमें अच्छी का सब चिन्ह ये होता है, ठीक है। अच्छी लाइन पर छा बना देते हैं तो उसको अच्छी पढ़ते हैं। अच्छा, अच्छी, सब अच्छे भी यही होता है, स्वर लगाते हैं। तो ये अच्छी हो गया। अब तरह के लिए ये करते हैं, मैंने आपको एंड में बताया था तरह या राष्ट्र के लिए हम बड़ा लूप बनाते हैं। तो छा को पूरी तरह से लूप बना दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से बना देंगे, इसको इस तरफ निकाल के इसमें से जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली कैसा बनेगा, ये तरह से, ठीक है। अगर आपको लिखना है जिस तरीके से भी, तो ये वाक्यांश का मतलब ये है बहुत सारे कई शब्दों को जिस तरीके से भी, तो जोड़ना अगर आ जाता है तो आपका काम काफ़ी सरल हो जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से भी, तो इसमें देखिए जा के बाद क्या है, सतर, तो जा लिखा, सतर के से भी, ठीक है, हो जाएगा। जा में तीसरे स्थान का वोवेल था, तीसरे स्थान का स्वर था, तो इसलिए लाइन के नीचे से जा बनाया। फिर सतर के लिए लूप बनाया बड़ा, का लिखा, आप चाहें तो इसमें स्वर भी लगा दें। से के लिए लूप है और भी पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। जिस तरीके से भी, अब आपको लिखना है अगर जिस तरह की चीज़ें, अब आपको ये लिखना है तो इसमें सिंपली इसी तरीके जा लाइन के नीचे रहेगा पहली चीज़। उसके बाद सतर है तो यानी कि बड़ा लूप लगा दिया, ठीक है। फिर जिस तरह, और हा दिखाते नहीं है, ये का हो गया। और चीज़ों के लिए चा और जा वाला लूप बनेगा, जिस तरह की चीज़ें हो जाएगा, ठीक है। बहुवचन है चीज़ें, तो यहाँ पे बहुवचन लगा देंगे, ठीक है। जिस तरह की चीज़ें हो गया। नहीं चाहिए था अगला है, नहीं चाहिए था। अगर आपको लिखना है नहीं, देखिए इसमें नहीं लिखा, इसी में चाहिए था जोड़ दिया, ठीक है। अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा काफ़ी समय बचाता है, ठीक है। बिना पेन या पेंसिल उठाए हम कई वाक्यांश शब्दों को जोड़ लेते हैं, ये हमारा बहुत समय बचाता है और इसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं उच्च गति लेखन में, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे समय बचाना है, आउटलाइन छोटी लिखकर हम एक्यूरेसी को कम करते हैं, ठीक है। ये सभी कहते हैं कि छोटी आउटलाइन, लेकिन उनको पढ़ना भी आना चाहिए। अगर आप छोटी लाइन पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, अगर जैसे कि पूरा बा लिखा है और आधा बा, अगर छोटी आउटलाइन बना रहे हैं तो पूरा बा और आधे बा में फ़र्क ही नहीं कर पा रहे हैं, हर लाइन आपकी छोटी हो जा रही है। तो इसमें छोटा नहीं बनाना है, एक्चुअल लेंथ जो है वही बनानी है, लेकिन बिना पेंसिल उठाए उनको जोड़ना आना चाहिए। इस तरह से स्पीड आपकी बढ़ेगी। अगला है जिस तरह से होगा, ठीक है। जिस, इसमें भी देखिए जा के बाद जा में थर्ड प्लेस वोवेल है, जा बन गया। फिर सतर है, फिर सतर हो गया, और फिर से होगा तो से इसी में घुमा दिया और फिर गा बना दिया, ठीक है। ये गा बना है तो जिस तरह से होगा हो गया। उसके बाद है हो जाना चाहिए। आपको मैंने पहले बताया था कि हो के दिखाने के लिए जैसे हो नहीं बनाते हैं, हम क्या करते हैं, जाना जो है, इस तरह के शब्द लाइन के ऊपर होना चाहिए जाना, लेकिन हम हो जब नहीं बनाते हैं तो जाना को लाइन काट देते हैं, जाना चाहिए। इसका मतलब है जाना अगर लाइन के नीचे से बनाया है तो इसको सेंस लगा लेते हैं, हो इसमें एडेड है, ये हमारा हिंट है, ठीक है। इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इसको रटना नहीं है, इसमें कुछ भी रटने वाला नहीं होता है, ठीक है। इसको समझिए और समझ में आ जाएगा तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। आना चाहिए था, अगर आपको लिखना है आना चाहिए था, तो आना जो है आपका लाइन के ऊपर मैंने बताया,
फिर इसी में चाहिए जोड़ दिया, था उसी में जोड़ दिया। ठीक है, बिना पेंसिल उठाए आपको जोड़ना है इस तरह से। ठीक है, किया जाना चाहिए अगर लिखना है, किया जाना चाहिए, तो किया जाना चाहिए, किया ये हो गया लाइन के ऊपर, जाना चाहिए। ठीक है, किया जाना चाहिए, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इस तरह से आपके वाक्यांश कंप्लीट हो जा रहे हैं। अभ्यास 34 आपको नेक्स्ट डे में बताई जाएगी। तब तक आप इनका अभ्यास कर लें अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। जो भी आपको वर्ड समझ में नहीं आ रहा है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और साथी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।